या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए नाज़रीन, आपका इस्तक़बाल है माह मुबारक रमज़ानुल मुक़द्दस में, जो हमारा एक पाकीज़ा प्रोग्राम का सिलसिला चलता है पैगाम रमज़ान के नाम से, उसमें आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, इस सिलसिले में हम बहुत ही अहम मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और मैं तो समझता हूँ कि अब ये मसाइल बोलते बोलते हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कुछ काम की बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर किसी का रोज़ा सही हो जाता है, किसी की इबादत सही हो जाती है, तो इसका सवाब हमको भी मिलेगा। और हम ये भी चाहते हैं कि आप भी ये काम करें और इन मसाइल को, दीन की इन बातों को दूसरों तक पहुँचा दें, हमारी वीडियो को दूसरों तक पहुँचाए। अगर उनका भी रोज़ा सही होता है, उनको दीन का मसला मालूम होता है, तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। आइए, गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि रोज़ा कब कब किन किन हालतों में तोड़ सकते हैं, अल्लाह ने इजाज़त दी है। लेकिन आज के बहुत अहम मसले हैं, इसको गौर से सुनना और दूसरों तक पहुंचाना। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो कौन सी शक्लें हैं या वो कौन सी हालात हैं, मजबूरियां हैं। अगर मजबूरियां कहूँ तो शायद गलत ना होगा। वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसमें शरीयत ने आपको रोज़ा छोड़ देने की, यानी रोज़ा सिरे से ही न रखने की इजाज़त दी है कि इन हालतों में आप रोज़ा न रखें। वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें शरीयत ने आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है। तो आइए थोड़ा सा मैं जल्द उसको बोल देता हूँ। हम ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा भी ये प्रोग्राम ना हो जाए। पहली चीज़ जो शरीयत ने बयान की है, जी हाँ नाज़रीन, रोज़ा किन किन शक्लों में आपको अल्लाह ने इजाज़त दी है कि अगर ऐसी मजबूरियां हैं तो आप रोज़ा न रखें। उसमें पहली चीज़ ये है, शरीयत ने जो बयान किया है, अगर आप सफ़र करने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो, और उसकी भी हद बताई गई है। कहा गया कि अगर कोई शख्स 48 मील यानी तकरीबन 74 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करने का इरादा रखता है, फिर वो सफ़र चाहे पैदल का हो या हवाई जहाज़ का हो या रेल का हो, तो ऐसी शक्ल में आपको रोज़ा छोड़ देने की इजाज़त है। लेकिन अगर सफ़र में तकलीफ़ ना हो तो रोज़ा रखना ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैंने गुज़िश्ता प्रवचन में, बयान में जुमा के ये कहा था कि बाज़ लोग एसी फर्स्ट क्लास में बैठे हैं और रोज़ा छोड़ रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं। अगर सफ़र में आसानी है, अल्लाह ने, आप बेहतरीन, आपकी उम्दा कार है और आप अपनी प्राइवेट कार में सफ़र करने वाले हैं, 70 किलोमीटर का, 75 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का, जो सवा से 1.5 घंटे में हो जाएगा और आप आराम से सफ़र करेंगे, तो ऐसी शक्ल में आप ये बहाना ना बनाएं कि आपको शरीयत ने इजाज़त दी है रोज़ा छोड़ने की। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सहाबा किराम ने, आशिकान रसूल ने जंग के मैदान में भी रोज़ा नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये बड़ी इबादत है जिसका अल्लाह ने आपको मौका दिया है। यारो, ये रमज़ान आपको मिला है, ये अभी ख़तरनाक वबा चल रही है, नहीं मालूम कि आने वाला रमज़ान हमको ज़िंदगी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अल्लाह ने ये रमज़ान दिया है तो इसकी कदर कर लो और रोज़ा रख कर अपने रब को राज़ी कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में रोज़ा रखा भी है और कभी कभी आपने रोज़ा नहीं भी रखा है। तो अगर आपको शदीद तकलीफ़ का डर है तो आप रोज़ा ना रखें, लेकिन सफ़र अगर आराम का है तो आप रोज़ा ज़रूर रखें। दूसरी शक्ल कि मर्ज़, अगर कोई बीमारी है, अगर कोई शख्स ऐसा बीमार है कि वो अगर रोज़ा रखेगा तो फिर उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, या कोई और नया मर्ज़, नई बीमारी पैदा हो जाएगी, या उसके फिर जो मर्ज़ है उसको अच्छा होने में देर लगेगी, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह ने रोज़ा छोड़ने की, शरीयत ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है। या मर्द नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन कमज़ोरी इतनी है कि रोज़ा रखेगा तो फिर वो बीमार हो जाएगा, तो उसको भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन मर्ज़ की सूरत में उसी वक़्त रोज़ा छोड़ना चाहिए जब कोई अच्छा, नेक, मोहतात डॉक्टर आपसे ये कहे कि आपको रोज़ा छोड़ना पड़ेगा, तो ही
یا خود آدمی کو خود کو پورا یقین ہو یا یہ تجربہ ہو کہ اس کو کبھی کبھی آدمی کو خود کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری طبیعت کیسی ہے، تو اگر اس کو لگتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں تو نقصان ہو جائے گا تو وہ ضرور روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی آخری مسئلہ حاملہ اور مرضعہ عورت، یعنی کون سی عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اگر عورت حاملہ ہو، پریگنینٹ ہو، یا وہ عورت اس کا چھوٹا بچہ ہے دودھ پلاتی ہو اور اس بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا دودھ ملنے میں اس کو تکلیف ہو جائے گی، تو ایسی عورت کو بھی شریعت نے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور اگر کوئی پریگنینٹ عورت ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو میری تکلیف بڑھ جائے گی تو اس کو بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مالدار ہو اور وہ اپنے بچے کو کرائے پر دے کر، معاوضہ دے کر، کسی دودھ پلانے والی عورت کو پیسہ دے کر اگر دودھ پلوا سکتا ہو یا بچہ اوپر کا دودھ پی لیتا ہو اور عورت کی صحت کو کوئی نقصان نہ ہوتا ہو تو ان صورتوں میں عورت کو روزہ رکھنا فرض ہے۔ ایسے ہی آخری بات کہ کون سی عورت اور روزہ چھوڑ سکتی ہے، تو اس میں حیض اور نفاس والی عورت، یعنی جس عورت کو ماہواری آ چکی ہے وہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، یا جس عورت کی ابھی ڈیلیوری ہوئی ہے، جو خون 40 دنوں تک کے عام طور سے رہتا ہے، تو ان دونوں شکلوں میں بھی، یعنی ماہواری کی شکل میں اور ڈیلیوری کے پیریڈ میں باقاعدہ شریعت نے ان عورتوں پر روزے کو یوں سمجھیے کہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ بات بھی اچھی طریقے سے یاد رہے کہ ان تمام شکلوں میں جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کب روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، ان تمام شکلوں میں روزہ رمضان میں چھوڑ دینے کی اجازت ہے، لیکن جب بھی یہ تکلیف دور ہو جائے تو پھر یہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا کرنا، یعنی بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر بعد میں، جیسے ایک عورت ہے ماہواری ختم ہو گئی تو اب رمضان کے بعد ہی جو اس کے 5 6 7 جو بھی روزے چھوٹے رمضان کے بعد وہ ایک ایک کر کے روزے کی قضا کر لے۔ ڈیلیوری کے پیریڈ میں جو روزے چھوٹے ہیں ایک ایک کر کے بعد میں رمضان کے بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ مرض ختم ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی، بیماری کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی تھی روزہ چھوڑنے کی، بیماری ختم ہو گئی تو پھر رمضان کے بعد ایک ایک کر کے جتنے روزے چھوٹے تھے اس کی قضا کر لے۔ جب صحت یاب اللہ نے اگر صحت دے دی تو روزوں کی قضا کر لے، ورنہ سخت گناہگار ہوگا۔